नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता और मैं हूं गार्गी। आइए देखते हैं देश दुनिया की टॉप 25 खबरें। डॉक्यूमेंट्री काली पर विवाद बढ़ता जा रहा है। कोलकाता की टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के काली पर आपत्तिजनक बयान के बाद सियासत तेज हो गई है। सांसद के खिलाफ बीजेपी सड़क पर उतर आई है। बीजेपी ने कहा है कि सांसद को उनके बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। तो वहीं कोलकाता के बाऊ बाजार थाने में महुआ मोइत्रा पर एफआईआर दर्ज की गई है। बीजेपी महिला मोर्चा की सैकड़ों महिलाओं ने एक सुर में महुआ मोइत्रा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने महुआ की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के पोस्टर को लेकर विवाद थम नहीं रहा है। इस बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने काली फिल्म के प्रोड्यूसर लीना मनी मैकलई ने उस पोस्ट पर रोक लगा दी है जिसमें उन्होंने काली का पोस्टर शेयर किया था। इसमें मां काली को सिगरेट पीते दिखाया गया था। इसके साथ ही उनके एक हाथ में एलजीबीटीक्यू समुदाय का सतरंगा झंडा भी नजर आया था। हिंदू संगठन लगातार इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। हिंदुओं ने लीना पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने बिजली को लेकर बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट की बैठक में यह तय किया गया है कि दिल्ली की तर्ज पर अब पंजाब के निवासियों को भी फ्री बिजली मिलेगी। आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार ने पंजाब की जनता को हर बिल पर 600 यूनिट फ्री देने पर कैबिनेट की बैठक में मुहर लगा दी है। इसकी जानकारी देते हुए खुद सीएम भगवंत मान ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि अब पंजाब की जनता को हर बिल पर 600 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। हम पंजाब और पंजाबी से किए गए हर वादे को पूरा करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शादी करने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि भगवंत मान के एक करीबी परिवार में ये शादी होने जा रही है। भगवंत मान का अपना पहली पत्नी से तलाक हो चुका है। उनके 2 बच्चे हैं जो भगवंत मान की पहली पत्नी के साथ अमेरिका में रहते हैं। चंडीगढ़ में आयोजन की तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस शादी में बहुत ही खास लोग शामिल होंगे। भगवंत मान गुरुवार 7 जुलाई को डॉक्टर गुरप्रीत कौर से शादी करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी अपने परिवार के साथ शादी समारोह में शिरकत करेंगे। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती को अजमेर पुलिस ने भड़काऊ पोस्ट सोशल मीडिया पर अपलोड करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कहा है कि उसने नुपुर शर्मा के खिलाफ वीडियो बनाया था। सलमान चिश्ती पहले से हिस्ट्री शीटर रहा है। थाने में उसके ऊपर 13 मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी सलमान ने नुपुर शर्मा की हत्या करने वाले को अपना घर देने की बात कही थी। सलमान चिश्ती से इस संबंध में पूछताछ की जा रही है। अमरावती हत्याकांड मामले में मृतक उमेश कोले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उमेश की गर्दन के बाएं हिस्से पर हमला हुआ। यह हमला इतना जोरदार था कि जख्म 8.2 सेंटीमीटर गहरा है। बताया जा रहा है कि इस हमले की वजह से शरीर की कई नसें क्षतिग्रस्त हो गई थी। बता दें कि नुपुर शर्मा के विवादित बयान का समर्थन करने के बाद उमेश कोले की कुछ लोगों ने गला काटकर हत्या कर दी थी। हत्या में शामिल आरोपियों को अमरावती पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र के नासिक जिले में मुस्लिम समुदाय के धर्म गुरुओं की हत्या के मामले में पुलिस ने एक शख्स को पकड़ा है। साथ ही 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जानकारी के मुताबिक 35 साल के सूफी संत की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि सूफी बाबा अफगानिस्तान के रहने वाले थे। पुलिस के मुताबिक इस घटना को 4 लोगों ने अंजाम दिया है। हत्या की वजह फिलहाल साफ नहीं हो पाई है। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि 6, 7 और 8 जुलाई को भारी बारिश हो सकती है। वहीं रत्नागिरी और रायगढ़ में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 5 दिन में महाराष्ट्र में भारी बारिश हो सकती है। बता दें कि मंगलवार को मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश हुई जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश का असर मुंबई के लाइफलाइन लोकल ट्रेन में भी पड़ा है। महाराष्ट्र में बारिश का अलर्ट देखते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 11 टीमें तैनात की गई हैं। हिमाचल के कुल्लू की मणिकर्ण घाटी के चोज इलाके में बादल फटने से भारी तबाही मची है। बादल फटने से कई घरों और कैंपिंग साइट्स को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद 4 लोग लापता हैं। कई घरों को भी भारी नुकसान हुआ है। हालांकि इस घटना में अभी तक किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। आपको बता दें कि बादल फटने के कारण नाले के आसपास के घरों को खासा नुकसान हुआ है। आपदा प्रबंधन की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और राहत का काम जारी है। देशवासियों को महंगाई का एक और बड़ा झटका लगा है। कमर्शियल गैस सिलेंडरों के दाम घटने के बाद अब घरेलू गैस सिलेंडरों की कीमतें 48 दिनों के बाद फिर से बढ़ाई गई। इंडियन ऑयल के मुताबिक नॉन सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम के एक सिलेंडर पर अब आपको 50 रुपये ज़्यादा देने होंगे। राजधानी दिल्ली में अब 14 किलो के सिलेंडर की कीमत 1003 रुपये से बढ़कर 1053 रुपये हो चुका है। इसके पहले 19 मई को पेट्रोलियम कंपनियों ने घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में 3 रुपये 50 पैसे की बढ़ोतरी की थी।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में रोजगार, व्यापार और अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ी खुशखबरी आई है। साल 2023 की शुरुआत में दिल्ली एक विश्व स्तरीय दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल की मेजबानी करेगा। केजरीवाल ने कहा कि 28 जनवरी से 26 फरवरी 2023 तक 30 दिन के लिए दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा, जो भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल होगा। ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन सरकार के लिए एक बार फिर से मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक और स्वास्थ्य मंत्री साजिद जाविद के इस्तीफे के बाद बोरिस जॉनसन की सरकार के लिए संकट खड़ा हो गया है। उनके प्रशासन में कई गड़बड़ियां हो चुकी है और पार्टी गेट मामले में उनके इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। अभी एक महीने पहले ही पीएम बोरिस जॉनसन अविश्वास प्रस्ताव से बचे थे। ब्रिटेन के वित्त मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे के बाद जॉनसन की सरकार संकट में आ गई है। अगर बोरिस जॉनसन इस्तीफा देते हैं तो अगले प्रधानमंत्री को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। नए प्रधानमंत्री की रेस में 6 नाम शामिल हैं। इनमें सबसे पहला नाम है ऋषि सुनक का। इसके अलावा एलिजाबेथ मैरी ट्रस, जेरेमी हंट, नदीम जावी, पेनी मॉर्टेंट, बेन वॉलिस भी इस रेस का हिस्सा हैं। चीन में करोड़ों लोग लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। बुधवार को प्रमुख पर्यटन शहरों में व्यापार को बंद कर दिया गया। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया है कि बुधवार को 300 से अधिक संक्रमण सामने आए हैं। नए लॉकडाउन क्लस्टर बनने के बाद लोगों में प्रतिबंध का डर फिर से लौट आया है। नए क्लस्टर देश के सबसे बड़े शहर संघाई और ऐतिहासिक उत्तरी शहर सियान में बनाए गए हैं। ताजा मामलों ने चीन में साल की शुरुआत की तरह से सख्त प्रतिबंध का डर लौटा दिया है और जब चीन में सख्त जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से करोड़ों लोगों को कई हफ्तों तक घरों में बंद रहना पड़ा था। अमेरिका में लगातार गोलीबारी की घटनाएं सामने आ रही हैं। अमेरिका में शिकागो के बाद एक बार फिर से शूटआउट से हड़कंप मच गया है। इस बार इंडियाना के गैरी सिटी में एक पार्टी के दौरान जबरदस्त फायरिंग हुई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग जख्मी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक हॉलिडे पार्टी के दौरान फायरिंग की घटना हुई। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। अमेरिका से लेकर यूरोप तक कई देश भीषण गर्मी और सूखे की चपेट में है। कनाडा और अमेरिका में अलास्का, कैलिफोर्निया समेत राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है। अमेरिका के साथ कनाडा के कई इलाकों में पारा 35 डिग्री के पार चला गया है, जो जुलाई के महीने में रिकॉर्ड है। वहीं गर्मी के चलते जंगल की आग ने इस साल कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस साल एरिजोना और दक्षिणी कैलिफोर्निया में जंगलों की आग की जद में करीब 7 लाख एकड़ का इलाका आ चुका है। भारत और इंग्लैंड के बीच बर्मिंघम में खेले गए आखिरी टेस्ट को इंग्लैंड ने 7 विकेट से जीतकर इतिहास रच दिया। इस जीत के साथ ही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज 2-2 पर ड्रॉ हो गई। भारत ने इंग्लैंड को 378 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे मेजबान टीम ने सिर्फ 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इंग्लैंड के लिए दूसरी पारी में जो रूट और जॉनी बेयरस्टो ने कमाल कर दिया। रूट ने 142 और बेयरस्टो ने 114 रनों की नाबाद विनिंग पारी खेली। दोनों ने मैच विकेट के लिए 269 रनों की साझेदारी की। भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर है। दरअसल भारतीय कप्तान रोहित शर्मा कोरोना वायरस से संक्रमण से उबर चुके हैं। वो भारतीय टीम के साथ जुड़ गए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ रोहित शर्मा खेलेंगे या नहीं, इस बात पर लगातार सस्पेंस बना हुआ था, लेकिन अब साफ हो गया है कि वो मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 मैच में भारतीय टीम का हिस्सा होंगे। जर्मनी की 34 साल की टेनिस खिलाड़ी तातियाना मारिया ने विंबलडन महिला एकल के क्वार्टर फाइनल में उन्हीं के देश के जूल नेमियर को 4-6, 6-2, 7-5 से हराकर अंतिम 4 में अपनी जगह पक्की कर ली है। इसी के साथ ही विश्व रैंकिंग में 103वें स्थान पर काबिज मारिया पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में पहुंची हैं। फाइनल में जगह बनाने के लिए उन्हें तीसरी वरीय ओवेंस जेब्यूर या गैर वरीय मैरी बोजकोवो के बीच होने वाले मुकाबले के विजेता से भिड़ना होगा। बैडमिंटन एशिया टेक्निकल कमेटी के चेयरमैन ची सैन चैन ने 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता सिंधु से माफी मांगी है। उन्होंने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के वुमेन्स सिंगल्स सेमीफाइनल में रेफरी के मानवीय भूल के लिए खेद जताया है। ये गड़बड़ी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची के बीच हुए मुकाबले के दौरान हुई, जहां सिंधु को 3 गेम में हार का सामना करना पड़ा था। भारतीय शटलर पहला गेम जीतने के बाद दूसरे गेम में 14-11 से आगे थी। ठीक तभी अंपायर ने सिंधु पर सर्विस करने में देरी के चलते 1 पॉइंट की पेनल्टी लगा दी। इंडस्ट्री के पावर हाउस रणवीर सिंह का आज 37वां जन्मदिन है। आज रणवीर ऊंचाई के जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, वहां पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है। रणवीर सिंह ने बैंड बाजा बारात से डेब्यू किया था। इसमें बिट्टू शर्मा का किरदार निभाया था और अनुष्का शर्मा उनके साथ थी। अपनी पहली ही फिल्म में वो अपने अभिनय का लोहा मनवा चुके थे। इस फिल्म के लिए रणवीर को बेस्ट डेब्यू एक्टर का अवार्ड भी मिला।
रणवीर कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग मूवीज को प्रमोट करते हुए दिख रहे हैं, कभी ब्रह्मास्त्र को तो कभी शमशेरा को। रणवीर कपूर भले ही कम फिल्में करते हैं लेकिन जो भी करते हैं उसमें डूब जाते हैं। कुछ इसी तरह आजकल वो शमशेरा के कैरेक्टर में नजर आ रहे हैं और इसी बीच ही इन्होंने शर्टलेस होकर फैंस को सरप्राइज किया है। राजकुमार राव बॉलीवुड के टैलेंटेड एक्टर माने जाते हैं। उनका किसी फिल्म में होना मतलब अच्छी कहानी। उनकी एक्टिंग के तो फैन दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन राजकुमार जितने अच्छे एक्टर हैं उतने ही बेहतरीन पति भी हैं और पत्र लेखा की हर काम में करते हैं मदद, फिर वो काम बर्तन धोने का ही क्यों ना हो। असम इन दिनों बाढ़ की मार झेल रहा है, ऐसे में कई लोग राज्य की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। कई सेलेब्स भी असम की मदद के लिए आ गए हैं। पिछले दिनों आमिर खान ने बाढ़ से पीड़ित परिवार के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 25 लाख रुपए दिए थे। उनके बाद करण जौहर भी मदद के लिए सामने आए और उन्होंने 11 लाख रुपए दिए। शाहरुख लंबे वक्त से अपनी अपकमिंग फिल्म के काम में बिजी चल रहे हैं। एक्टर कुछ फिल्मों की शूटिंग कर रहे हैं और कुछ की कर चुके हैं। फिल्मों की लिस्ट में एक नाम जवान का भी शामिल है। जवान से किंग खान का लुक रिलीज किया जा चुका है। पोस्टर में एक्टर बेहद ही खतरनाक अवतार में नजर आ रहे थे। अब इस फिल्म में साउथ एक्ट्रेस का जबरदस्त तड़का लगने वाला है। इस फिल्म में साउथ एक्ट्रेस नयनतारा नजर आने वाली है। तो वहीं फिल्म को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि अब विजय सेतुपति भी इससे जुड़ेंगे। टॉप 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार।